अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नार एक बार मेरी बात। पागल हो गए हो क्या तुम नार? दादी अपने बच्चे को जेल में जब दिलवाओगे? दुख होगा दादी, बहुत दुख होगा, लेकिन मैं अग्नि को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नार एक बार मुझे सफाई देने का मौका तो दो प्लीज नार। क्यों मौका दूं? क्यों मौका दूं तुम्हें? ताकि वापस तुम हमें बेवकूफ बना सको। प्लीज नार, नहीं रोही, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग। रोही प्लीज, तुम मेरी बात सुन लो। तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे की कसम है, प्लीज मेरी बात सुन लो, एक बार मुझे बोलने का मौका दे दो। तुम बच्चे के नाम का फायदा मत उठाओ। नहीं रोही, भले ही बच्चा मेरी कोख में है, लेकिन उसकी माँ तो तुम ही हो ना रोही। अपने बच्चे के लिए एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। हर्षी, क्या हम अग्नि को एक बार बोलने का मौका दे सकते हैं? रोही तुम हाँ अग्नि, तुम बोलो। रोही नार, मुझे पता है कि मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ और मैंने पहले जो गलती की है वो माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नार, जब मैं इस घर से भागी तो चारों तरफ मुझे पुलिस ढूंढ रही थी। मैं पुलिस से बचने के लिए एक छोटे से गांव में वेश बदल के रहने लगी। समय बीतने के साथ मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं सोच ही रही थी पश्चाताप करने का, खुद को पुलिस के हवाले करने का भी सोचा, और तो मैं तो सरेंडर करने जा भी रही थी, लेकिन शायद नियति का कुछ और ही फैसला था। अग्नि, तुम नियति को बीच में क्यों ला रही हो? रोही, नियति तो है ये सब। तुम उस दिन खाई पर से गिरी और मैं वहां से गुजर रही थी और मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब तुम ही बताओ, इसमें तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ना। मुझे तो नहीं पता था कि तुम वहां से गिरने वाली हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम लोग वहां छुट्टियां मनाने आए हो। मैं तो जब तुम लोग मुझे यहाँ घर लेकर आए तो मुझे पश्चाताप करने का एक मौका दिखा। मुझे लगा कि मैं तुम लोग से माफी मांग सकती हूँ, मुझे माफी मांगने की एक उम्मीद थी। फिर मुझे पता चला कि तुम लोग माँ बाप बनने के लिए सैरोगेट मदर की तलाश कर रहे हो। मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे बच्चे की सैरोगेट मदर बनूंगी, और मुझे लगा कि मुझे पश्चाताप करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए मैं सैरोगेट बन गई। ना, मैंने सोचा था कि बच्चे के आने के बाद मैं अपने असली रूप में आके आप सबसे माफी मांग लूंगी और शायद तब मुझे माफी मिल भी जाती, लेकिन उसके पहले ही मेरा सच सबके सामने आ गया। ना रूही, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम लोग को धोखा नहीं देना चाहती थी। मैं ये सब सिर्फ पश्चाताप के लिए कर रही थी। मैं सुंदरा के भेष में थी सिर्फ और सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, तुम लोग को धोखा देने के लिए नहीं किया था। प्लीज नार, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज नार, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती ना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। आर यू डन अग्नि? खत्म हो गया ना तुम्हारा ड्रामा? बहा लिए ना पश्चाताप के आंसू? अब इन आंसुओं को पोंछ लो अग्नि, और जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। पोछो नार, पोछो। हर्षी, ये आप क्या कर रहे हैं? यकीन मानो रोही, तुम्हें जितना तकलीफ हो रही है उससे कई ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। लेकिन अग्नि अगर इस घर में रहेगी तो तुम्हारी जान को हमेशा खतरा रहेगा।
और मैं इस डर के साए में नहीं जीना चाहता और ना ही तुम्हें रखना चाहता हूँ, ना मैं ये खतरा मोल लूंगा रूही। नाहर, बोलो अग्नि, क्या कहना है? क्या बचा है कहने को? और भी कुछ बचा? नहीं, ठीक है ना, अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो ना सही, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और चिंता मत करना, मैं इस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी, ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका। और डिलीवरी के बाद मैं ये बच्चा रूही के गोद में देख के खुद पुलिस के पास चली जाऊंगी। लेकिन ना, मेरी बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस बच्चे को जेल में जन्म मत लेने दो ना, प्लीज ना। अगर ये बच्चा जेल में पैदा हुआ तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा ना, और मैं ये नहीं चाहती। इसलिए ना, मुझ पे इतना विश्वास करो और मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज ना। नार, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? जी, आप लोगों से जानने आया हूँ कि आप लोग कहीं हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? जी, मतलब ये कि आप लोगों की वजह से पुलिस अग्नि को ढूंढ रही है। जगह जगह उसके पोस्टर लगाए गए हैं और उसी पोस्टर से हमें खबर मिली कि अग्नि आप लोगों के साथ मंदिर में थी। क्या आपने अग्नि को पकड़ लिया है या फिर हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है? जी इंस्पेक्टर, वो अग्नि हमारे। इंस्पेक्टर साहब, हमने अग्नि को पकड़ लिया था, हम उसे आपके ही हवाले करने वाले थे, लेकिन वो हम सबको बेवकूफ बनाकर हमारे चंगुल से भाग गई। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, इस बार हम आपको तुरंत नहीं बता सके, पर हाँ, अगली बार कुछ भी पता चलता है ना, हम सीधे आप ही को बताएंगे। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। अपनी तलाश हम जारी रखेंगे, पर अगली बार आप लोग बेवकूफ मत बनिएगा। जी जी जी। क्यों दादी, क्यों झूठ बोला आपने इंस्पेक्टर को? अग्नि की जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल में। अग्नि की जगह भले ही जेल में हो, पर मेरे खानदान के वंश की जगह जेल में नहीं है ना। अरे तुम्हारा झगड़ा अग्नि से है, तुम्हारी नफरत अग्नि से है, पर इन सब में उस नन्ही सी जान का क्या दोष जो अब तक इस दुनिया में आई भी नहीं है। तुम दोनों ने बच्चे को मजाक बना कर रख दिया है। अरे मैं तो शुरू से ही इस तकनीक के खिलाफ थी, लेकिन तुम दोनों ने जिद करके बच्चा पैदा करने का फैसला किया, और अब जब बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो तुम लोग उसकी माँ को जेल भेज रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दादी, माँ अग्नि नहीं रूही है। हाँ, लेकिन जन्म तो अग्नि देने वाली है ना, और अगर तुम्हारी रूही इस बच्चे की इतनी अच्छी माँ है तो फिर वो अग्नि को जेल भेजने के लिए तैयार क्यों हुई? कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती, अपने बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। दादी जी, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। हाँ, तो फिर ना चाहते हुए भी अग्नि को इस घर में रखना होगा। इस वक्त बात अग्नि की नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे की है। अग्नि की नफरत को तुम अपनी ममता पर हावी होने नहीं दे सकती रूही। माँ जी बिल्कुल सही कह रही, बहुत कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इस खानदान के लिए भी बहुत जरूरी है। नाहर, इस खानदान को ना तो केवल वंश चाहिए, बल्कि समर उसके आने वाले वंश को भी हक तुम्हारे बच्चे से ही मिलने वाला है। तुम सब लोग एक बात कान खोल के सुनियो, अग्नि बच्चा पैदा होने तक यहीं रहेगी।
उसके बाद उसका जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तब तक उसे पुलिस के हवाले करने का सपने में भी मत सोचना। ठीक है, आप लोगों ने अगर फैसला कर ही लिया है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए दादी। अग्नि जेल जाए या ना जाए, मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।